अच्छा जी, साइनोजेनिक प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। साइनोजेनिक प्लांट्स ऐसे पौधे जो इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के बाद साइनाइड प्रोड्यूस करें। साइनाइड एक पॉइजन का नेम है। तो अब ये पौधे अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाएं, चाहे इंसान हो या जानवर, इंजाइम्स एक्ट करेंगे उन प्लांट्स के ऊपर और कन्वर्ट कर देंगे उस प्लांट के अंदर मौजूद केमिकल को साइनाइड में। और वो साइनाइड क्या करेगा? टॉक्सिसिटी काज करेगा। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो पाकिस्तान में मिलते हैं और उनमें साइनाइड बनाने की कैपेसिटी है? वो है मैनीहॉट, एस्कुलेंटा एंड प्रोनस मैक्डेलिस। ये दो नाम आप लोगों ने रटा लगाना है। आप याद रखिएगा कि जितने भी हम प्लांट्स याद कर रहे हैं इनके बोटेनिकल ओरिजिन हम जुबानी याद करेंगे, नाम हम नहीं समझ सकते। जैसा कि मैंने अब आपको नीचे बता दिया है कि मैनीहॉट, एस्कुलेंटा जो उनसे है ये बोटेनिकल ओरिजिन है। फैमिली है यू फॉरबिएसिया, यू फॉरबिएसिया फैमिली है। हैबिटेट कहाँ होता है ये पौधा? नॉर्दर्न एरियाज। ये स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, ये बस बाद में ठीक कर देंगे, ठीक है। तो हैबिटेट क्या है? नॉर्दर्न एरिया, यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी हम। फैमिली हम देख चुके हैं, यूफोर्बिएसिया। प्रेजेंट कहाँ पे है? नॉर्दर्न एरियाज। नॉर्दर्न एरियाज में क्या क्या आ जाता है? सवार, गिलगित, ठीक है। मरी आप यूबिया डाल दें, ठीक है, इस तरह के नाम डाल दें आप, ठीक है। ये नॉर्दर्न एरियाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टॉक्सिक कंपोनेंट्स। टॉक्सिक कंपोनेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होते हैं जी। टॉक्सिक कंपोनेंट्स ऐसे केमिकल, ऐसे मटेरियल जो बॉडी में जाएं और जाकर नुकसान पहुंचाएं, टॉक्सिसिटी काज करें। सिंपल लैंग्वेज में, फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ टॉक्सिसिटी क्या है। कि मटेरियल बॉडी में जाए और जाके नुकसान पहुंचाए। आज साइनोजेनिक प्लांट्स हम देख चुके हैं, मैंने और एस्कुलेंटा, और टॉक्सिक कंपोनेंट भी देख लिया हमने इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं हम। डिफरेंशिएट मैं आप लोगों को कई दफ़ा कर चुका हूँ। बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को याद रहे कि साइन क्या होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी इलामात जो कोई ऑब्जर्वर महसूस करे, कोई दूसरा बंदा महसूस करे। सिम्टम्स क्या होती हैं? ऐसी इलामात जो कि बंदा या मरीज खुद महसूस करे, ठीक हो गया। तो हम ये जितने भी प्लांट्स पढ़ रहे हैं इसमें हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। तो सिम्टम्स क्या होंगे? कन्वर्जन, आपके सामने एक वर्ड आया है कन्वर्जन। सडन इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। कि कन्वर्जन क्या होता है कि बंदा नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मली बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, कुछ भी काम कर रहा है, तो उस काम करने से क्या होता है? आप लोग चैट कर रहे हैं, चैट मेरे सामने है, मुझे बताइएगा किसी को आवाज़ की प्रॉब्लम है तो वो अपना स्पीकर ऑन करके बता सकता है। स्पीकर ऑन करके सर सर वॉइस ठीक नहीं आ रही है आपकी। ठीक हो गया। आपदा को नहीं आ रही? आपदा के अलावा और किसको नहीं आ रही आवाज़? जी सर मैं रशीन हूँ, मुझे नहीं आ रही ठीक। इस तरह पहले लेक्चर में वॉइस थी ना आपकी, वेरी क्लियर एंड फ्लैटली, इस तरह नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं इस लेक्चर में आ रही। वो बहुत अच्छा लेक्चर आपने मतलब डिलीवर हुआ हमारे पास। तो जो हमारा माइक है वो माइक थोड़ा सा नीचे गिरा है, तो वो नीचे गिरने की वजह से उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गया है। तो आज आप गुजारा करें इस पर, इंशाल्लाह कल माइक हमारा आ जाएगा, कल ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी नहीं आवाज़ आ रही आप लोगों को? सर आप अब बोल रहे जो हैं तो आपके ठीक आ रही पास है, वो जब लेक्चर देते हैं तो खराब हो जाती है आवाज़ आपकी। अच्छा, अब जब आवाज़ ख़राब हो तो मुझे ना बता दीजिएगा सर, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसे ठीक है सर। कन्वर्जन, कन्वर्जन के बारे में आपको बताने लगा था कि
एक हेल्दी बंदा है आपके सामने, देखने में हेल्दी है, खड़ा हुआ है, नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है, क्या होगा? सडन अचानक बॉडी इरेगुलर मूव करने लग जाएगी। मतलब आम अल्फाज में जो हम कहते हैं ना दौरा पड़ना, दौरा पड़ता है ना, तो वो दौरा पड़ना क्या कहलाता है? कन्वर्जन कहलाता है। ठीक हो गया, ये हाईलाइट कर दिया मैंने आपको। पहला जो सिम्टम वो क्या था? कन्वर्जन। साइनोजेनिक प्लांट्स अगर इनटेक हो जाए तो जो सिम्टम्स आ सकते हैं उसमें पहला सिम्टम है कन्वर्जन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे बात हो रही है मसल वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस। ठीक है, मस्कुलर वीकनेस से क्या मुराद है कि जो मसल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है जो कि हमारे टेक्नीशियन सिलेबस में ज़रूरी नहीं है पढ़ना, तो आप यह याद रखिएगा कि मसल्स वीक होंगे। मसल्स अगर वीक हो जाएं तो सिंपल क्या होगा, जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगी। आगे चलते हैं जी। आगे है लीवर डैमेज। आगे है लीवर डैमेज। साइनाइड है, पॉइजन है, जहर है, तो ये क्या कर सकता है? जिगर को, जिगर के सेल्स को डैमेज कर सकता है। आखिरी सिम्टम वॉमिटिंग। पौधा अगर एक्सीडेंटली इनटेक हो गया, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, कन्वर्जन हो सकती है। ठीक हो गया। अभी हमने साइनोजेनिक प्लांट्स में से मैनीहॉर्ड एस्कुलेंटा को रीड किया है, और मैनीहॉर्ड एस्कुलेंटा में हमने देखा है कि फैमिली उसकी क्या है? यूफोर्बिएसिया फैमिली है। कहाँ प्रेजेंट है? नॉर्दर्न एरियाज में प्रेजेंट है। आपके सामने मैंने लिखा है नॉर्दर्न एरियाज, स्वात, गिलगित, नारायण कगान, ये सारे नॉर्दर्न एरियाज। अच्छा, उसके बाद टॉक्सिक कंपोनेंट जो इसमें प्रेजेंट है वो है साइनोजेनोसाइड। याद रखिएगा, साइनोजेनिक प्लांट्स हैं तो इसमें जो टॉक्सिक कंपोनेंट है वो है साइनोजिनोसाइड। आगे चलते हैं जी, जो मैं आपके सामने हाईलाइट भी करने लगूँ। ठीक हो गया, साइनोजिनोसाइड। नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद हमने सिम्टम्स देखे थे। ये सिम्टम्स मैंने आसान लैंग्वेज में लिखी हैं, इंग्लिश में भी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए, और जिसको इंग्लिश में नहीं समझ आएगी तो उसके लिए मैंने उर्दू में कोशिश की है। ये दोहरा सर मुझे स्क्रीन ही किसको स्क्रीन नजर आई? उधर है मैम। बाकी सबको आ रही है स्क्रीन नजर? यस सर, आ रही है। अभी यस सर आ रही है। आप डिस्कनेक्ट करें और दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। अब जो दूसरा प्लांट है वो आपके सामने आ चुका है, वो है प्रूनस अमेक्टेलिस। क्या नाम है जी प्लांट का? प्रूनस अमेक्टेलिस। ये आपके सामने हाईलाइट हो रहा है, प्रूनस अमेक्टेलिस। ये कौन सा प्लांट है? ये वो प्लांट है अगर एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, इंटेंशनली से मुराद है कि जानबूझकर, एक्सीडेंटली या इंटेंशनली अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी इसको इनटेक कर ले तो बॉडी के इंजाइम्स एक्ट करेंगे इस पौधे पर, और इस पे मौजूद केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके साइनाइड प्रोड्यूस करेंगे, यील्ड करेंगे साइनाइड। और वो जो साइनाइड होगा वो जहर, टॉक्सिसिटी काज करेगा। अब प्रूनस अमेक्टेलिस की जो फैमिली है वो आपके सामने मैंने लिख दी है, वो है रोजासिया, रोजेसिया। ठीक है, क्या फैमिली है? रोजेसिया। ये याद रखिएगा, प्रूनस अमेक्टेलिस की जो फैमिली है वो है रोजेसिया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। हैबिटेट कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉइजनस प्लांट्स जितने भी हैं वो मोस्टली कहाँ प्रेजेंट हैं? ये जिसको अगर एरिया भूल भी जाए ना तो वो बस नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, नारान, सवात, कगान, इस तरह की वैलीज डाल सकता है, क्योंकि ये प्लांट्स मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज में प्रेजेंट। अच्छा, आगे चलते हैं। टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी से मुराद पता है क्या है? टॉक्सिसिटी से मुराद है, टॉक्सिसिटी से मुराद वही रिपीट कर रहा हूँ कि जो मटीरियल बॉडी में जाए और
किसी केमिकल की वजह से जो नुकसान आता है, टॉक्सिसिटी समझने के नुकसान, सिंपल है। तो अब ये याद रखिएगा कि टॉक्सिसिटी में क्या है, अमेक्टिलिन है, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, अमेक्टिलिन है। तो जो टॉक्सिक कंपोनेंट है प्रोनस अमेक्टिलिस में वो क्या है, अमेक्टिलिन। आगे चलते हैं हम, सिम्टम्स पे आ जाते हैं। सिम्टम्स की बात अगर करें हम तो सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में क्योंकि साइनाइड है, कन्वर्जन काज कर सकता है। कन्वर्जन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये पिछले सिम्टम्स में मैंने इसको आपको बता दिया था क्या है कि इरेगुलर, सडन इरेगुलर मूवमेंट, अचानक से बॉडी को झटके लगना, बंदा खुद नहीं कर रहा, अनइंटेंशनली हो रहा है, इनवॉलेंटरली, इस पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड सिम्टम जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो है वॉमिटिंग, वॉमिटिंग आएगी कि उल्टी आना, लिवर डैमेज एंड हेडेक, सेम सिम्टम्स हैं, वो सेम चीज़ें जो हम ऊपर वाले प्लांट में पढ़ के आए हैं वही इस प्लांट में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी ये ऑलमोस्ट प्लांट्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। हमने पॉइजनस प्लांट्स पढ़ने थे, जो हमने पॉइजनस प्लांट्स पढ़ने थे, आज हमने पॉइजनस प्लांट्स सारे खत्म कर लिए। तो आप लोगों को मैं स्लाइड नंबर 1 पे लेके जाता हूँ। हमने जो कल पढ़ा था वो आप बुक से पढ़ लेंगे, इसके अलावा ये आपको स्लाइड नंबर, ये मैं आपको लेके जाता हूँ। आज हमने जो स्टार्ट किया था, आज हमने स्टार्ट किए थे गैस्ट्रोएंटेरिक प्लांट्स 2। इससे पहले जो प्लांट्स थे वो हम कल पढ़ चुके थे, वो आज मैंने नहीं पढ़ाए। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों के सामने ये स्लाइड्स है, आप चाहें तो बुक से पढ़ लें, आप चाहें तो बुक से पढ़ लें या यहाँ स्लाइड से आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखें आपके सामने लिखा हुआ है गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट। आगे ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को कि ये होते क्या है। आगे बताया गया है कि कितने पौधे पाकिस्तान में हैं जो गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट है। आगे सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आप लोगों ने कल ये सारे याद कर लिए। जो समझने वाली चीज़ थी, जो समझने वाली चीज़ थी वो थे सिम्टम्स, ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बल्कि एक चीज़ मिस हो गई है मुझे, अभी ये स्लाइड्स आ गई, ये स्लाइड्स रहती है, ठीक है। अब आप देखें आपके सामने एक स्लाइड आती है। हमने सीएनएस डिस्टर्बेंस प्लांट पढ़ लिए थे, साइनोजेनेटिक पढ़ लिए थे, ये हमारे ये प्लांट्स रह गए थे। अब अभी जो हम पढ़ने लगे हैं ये बहुत आसान है, ज़्यादा डिटेल भी नहीं है इनकी। ऐसे पौधे जो सीबीएस को डिस्टर्ब करें। सीबीएस क्या चीज़ है? सी स्टैंड्स फॉर कार्डियो, वी फॉर वास्कुलर एंड एस फॉर सिस्टम। अब याद क्या रखेंगे आप लोग? ऐसे पौधे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करें। अफेक्ट करने से मुराद क्या है? जो नॉर्मल काम है हमारे वेसल्स का, ऐसे पौधे जो हार्ट की, कार्डिक सिस्टम की, वास्कुलर सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग को चेंज कर दें, वो प्लांट्स हम आज पढ़ेंगे। तो जो प्लांट्स पढ़ने लगे हैं, जो सबसे पहला प्लांट है वो आपके सामने है डिजिटेलिस पर्पूरा, और सेकंड है डिजिटेलिस ब्लैंका। तो जब भी ये दो प्लांट्स के नाम आएंगे तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो है सीबीएस डिस्टर्बेंस। तो फैमिली याद करते हैं, फैमिली आपके सामने लिखी हुई है। तो फैमिली आप देखिए, स्ट्रोफुलवेसिया, स्ट्रोफुलवेसिया, ठीक हो गया। ये फैमिली आप याद करेंगे। उसके बाद आप हैबिटेट देखें, हज़ारा नॉर्दर्न एरियाज में आ गया एंड आज़ाद कश्मीर आपके पास आ गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, टॉक्सिक कंपोनेंट्स। ये जो दो पौधे हमने पढ़े हैं, डिजिटल स्लैंटा और कर्पूरा, इसमें जो टॉक्सिक कंपोनेंट है ना वो है डाइजॉक्सिन। वो क्या है? डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन एंड जीटाटॉक्सिन। ये प्लांट्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी।
ठीक है। अब आगे नीरम इंडिकम, इसके सिम्टम्स। अच्छा देखिए जी, अगला जो टॉक्सिक प्लांट है वो है नीरम इंडिकम। नीरियम इंडिका, ठीक है। प्लांट का जो बोटेनिकल ओरिजिन है वो है नीरियम इंडिकम। नाम आपने याद रखना है। जैसे ही आपको कोई बंदा पूछे कि नीरम इंडिकम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो प्लांट हैं जो सीरियस डिस्टर्बेंस, ये वो प्लांट हैं जो सीरियस डिस्टर्बेंस काज करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। फैमिली देखिएगा, फैमिली है एपोसाइनेसिया। क्या फैमिली है जी? एपोसाइनेसिया। आगे चलते हैं जी हैबिटेट की तरफ। कहाँ प्रेजेंट है? नॉर्दर्न एरियाज, चित्राल, मरी, पीछे के। ठीक है, याद करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि इसका हैबिटेट नॉर्दर्न एरियाज में है मोस्टली। आगे चलते हैं जी। समझ, सिर्फ आपको आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली आप हेडफोन यूज़ करें या किसी ओपन एरिया में बैठें फैमिली से दूर। बाकी ऑलमोस्ट सबको आवाज़ क्लियर है। आगे चलते हैं जी। आगे देखिए जी, उसके बाद है सिम्टम्स। ऐसे पौधे जो सीरियस को डिस्टर्ब करें, वो क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं, क्या क्या इलामात शो करते हैं? पहली चीज जो लिखी हुई है, हाइपरटेंशन। आम अल्फाज में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाई ब्लड प्रेशर। कार्डिक अरिथमिया। कार्डिक अरिथमिया पता क्या चीज़ होती है? कार्डिक अरिथमिया आप ये समझिए, कार्डिक जिनको कहते हैं, अरिथमिया है इरेगुलर ब्रीथिंग। अब क्या होता है कि ये जो तीन प्लांट्स हमने पढ़े हैं, डिजिटलिस लैंडा, डिजिटलिस पर्पूरा एंड नीरियम इंडिका, अगर ये प्लांट्स एक्सीडेंटली बॉडी में चले जाएं या इंटेंशनली बॉडी में ज़्यादा डोज में चले जाएं, तो ये कार्डिक अरिथमिया काज करते हैं। कार्डिक अरिथमिया ये जहाँ पे आ रहा है, अरिथमिया याद रखिएगा क्या होता है? इरेगुलर ब्रीथिंग। क्या होगा? दिल की धड़कन तेज हो जाएगी या कम हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। तो दिल धड़कता है आपके पास एक नॉर्मल फ्लो के साथ, ठीक है। मगर जब अरिथमिया होगा तो वो कभी तेज और कभी कम भी हो जाएगी। ठीक हो गया ये। आगे चलते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आप हम सबको हार्ट के एनाटॉमी हमने पढ़ ली थी, तो सिंपल ये याद रखिएगा कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या है? हार्ट रिदम डिसऑर्डर। ये हार्ट की एक डिसऑर्डर का नाम है, जिसमें होता क्या है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा। आगे चलते हैं। इंक्रीज इन पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगी। नोजिया, नोजिया वॉमिट फील हो, वॉमिटिंग भी हो सकती है। और चेस्ट पेन, छाती के अंदर दर्द महसूस हो सकता है। ठीक हो गया। ये कार्डियोवास्कुलर प्लांट्स हमने अभी पढ़ लिए। आज जो हमने पढ़ा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज जो हमने टॉपिक पढ़ी, गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स, CNS डिस्टर्बिंग प्लांट्स, CVS डिस्टर्बिंग प्लांट्स और साइनोजेनिक प्लांट्स। अभी मैं आपको ये बुक पे भी लेके जाता हूँ। ये स्लाइड्स हैं, आप इसको स्लाइड से भी याद कर सकते हैं। याद क्या करना है आपने? पौधे का नाम, क्या क्या डिस्टर्बेंस काज कर रहा है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। फैमिली उसकी क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, जहरीला कंपोनेंट कौन सा प्रेजेंट है उसमें। ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो उसके सिम्टम्स। सिम्टम्स याद होने के साथ साथ आपको समझ में भी आना चाहिए। उम्मीद है ये जो आज हमने पढ़ा है आप लोगों को समझ आया होगा। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो अब आप वन बाय वन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछिए पहले अपना नाम बताए, ठीक है, और क्वेश्चन पूछिए जी। क्वेश्चन, कपूर साहब आपका हाथ खड़ा है जी, फरवा आपका हाथ खड़ा है, क्वेश्चन है कोई? जी सर, आपने जो प्लांट पढ़ाया है डिजिटलिस पर्पुरा, वो सर अगेन समझा दे, मुझे समझ नहीं आया। मैं बता देता हूँ आपको। जी सर। देखिए डिजिटलिस पर पूरा जो है ना,
ये मैं साइड्स आपके सामने डिजिटैलिस लेंटा या डिजिटैलिस परपूरा, ये आपने याद रखना है। ये वो प्लांट्स हैं, ये वो वो प्लांट्स हैं जो बॉडी के अंदर जाकर सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। मिसाल के तौर पे दिल नॉर्मल काम कर रहा है, अगर ये पौधे बॉडी में चले जाएं तो ये दिल की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक हो गया। इनकी भी डोजेस डिपेंड करती है, मगर आप सिंपल इसको समझिए कि ये सीवीएस को अफेक्ट करेंगे। अब ये जो इफेक्ट है ना, असर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे डिजिटैलिस के इंजेक्शन इस्तेमाल होते थे डाइजॉक्सिन के पुराने ज़माने में, तो पुराने ज़माने से बाद आज से कुछ साल पहले, ठीक है। हम क्यों देते थे कि कार्डिक अरेस्ट हो गया किसी का हार्ट फेल हो रहा है तो उसको हम डाइजॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देते, जिससे क्या होता था, वो दोबारा धड़कने लग जाता था। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है, ऐसे प्लांट्स जो सीवीएस को अफेक्ट करें। अब अफेक्ट असर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। फरवा ने पूछा था डिजिटैलिस परपूरा और डिजिटैलिस लेंटा को एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। फरवा, ये जो डिजिटैलिस परपूरा और लेंटा है, ये बोटानिकल ओरिजिन है प्लांट्स के, जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है, हज़ारा और आज़ाद कश्मीर में। ठीक है। इनमें जो जहरीला कंपोनेंट है वो डाइजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन या जिगाटॉक्सिन हो सकता है। ठीक है, या तीनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी नहीं। ठीक है, डाइजॉक्सिन मेन टॉक्सिक कंपोनेंट है, याद रखिए। ठीक है। फैमिली जो है वो स्क्रोफुलरेसिया, स्क्रोफुलरेसिया। ये फैमिली याद रखना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, मगर आप थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। एक डिटेल होता है, सीक्वेंस है याद करने का, मगर उस डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ ही प्लांट्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको फैमिली को बाय नेम याद करें। ठीक है। उसके अलावा जी प्रभा, क्लियर हुआ है आपको? जी सर, मच ऑब्लाइज सर। किसी और का क्वेश्चन प्लीज? रोशीन, आपका कोई क्वेश्चन? मैं वन बाय वन स्टूडेंट्स की नेम। सर मुझे जो डिजिटल पर पूरा का एक बार दोबारा बताएंगे, वॉइस ठीक नहीं आई थी मुझे। रिपीट कीजिएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट करेंगे। डिजिटल सर मुझे ये डिजिटल पर पूरा का दोबारा बताएंगे जरा, वॉइस ठीक नहीं आई मुझे। मैं बता देता हूँ। डिजिटैलिस परपूरा और डिजिटैलिस लेंटा, ये वो प्लांट्स हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग को असर असर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव। ठीक है। जी पॉजिटिव सर, आगे। है कि पेशेंट है, कार्डिक अरेस्ट हो गया तो हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा हो गया। मगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है, नॉर्मल बंदा है, वो इसको अगर ये इनटेक कर लेता है तो उसके लिए ये नुकसान भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। डिजिटैलिस परपूरा और डिजिटैलिस लेंटा, फैमिली आपके सामने है, स्क्रोफुलरेसिया फैमिली, ये आपने रटा लगाना है। ये दो प्लांट्स हैं, इनकी फैमिली स्क्रोफुलरेसिया। ठीक है। स्पेलिंग्स थोड़े मुश्किल हैं मगर इसको तोड़ तोड़ के आप याद कर सकते हैं, स्क्रोफुलरेसिया। आगे चलते हैं जी। कहाँ प्रेजेंट है? हज़ारा में और आज़ाद कश्मीर में। जो टॉक्सिक कंपोनेंट है इसमें वो डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन एंड जिटाटॉक्सिन। जी, आपको क्लियर हुआ है जी? सिंपल ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मेसी टेक्नीशियन का बस इतना ही सिलेबस है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं अभी जी। जी आ गया समय सर। किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी का स्पिनल क्वेश्चन? कार्ड के बारे में बता दें, क्या स्पिनल कार्ड? फाइनल बाद में जिसको हम हराम मगज भी कहते हैं। ठीक है। अब इसका काम भी होता है कोऑर्डिनेट करता है, दिमाग से जो मैसेज बॉडी तक लेके जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जा रहा होता है। ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि जो दिमाग है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। ठीक हो गया। अभी मैं आपके सामने बुक भी शेयर करने लगूँ।
सर इनके सिम्टम्स नहीं है? ठीक है, इसके जी पूछे। सर ये जो डिजिटैलिस है, इनके सिम्टम नहीं है? ये इनके सिम्टम्स मैंने इकट्ठे लिखे हुए हैं नीचे, वो जहाँ नीरम मीडियम के बाद जो स्लाइड्स है उसमें मैंने लिखे हुए हैं कि इनके जो सिम्टम्स हैं वो है हाइपरटेंशन काज करता है, कार्डिक एरिथमिया काज करता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया काज करता है। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके आया, अगर आप कहते हैं तो दोबारा बता देते हैं जी। ये देखिए सर बता दे एकदम। ये सामने आपके लिखे, ठीक है, आपके सामने लिखे हुए आ रही, जिसमें हाइपरटेंशन भी है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डिक एरिथमिया, इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल इरेगुलर बीट करेगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सर नहीं आ रही स्क्रीन सामने। स्क्रीन आपके सामने नहीं आ रही? नो सर। तो सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अभी आ रही, अब आ रही है? ये स्क्रीन आ रही है सामने? यस सर। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डिक एरिथमिया, इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, मतलब दिल कभी कम तेज धड़कने लग जाएगा, हो सकता है कि वो इस धड़कने की स्पीड कम हो जाए, इरेगुलर बीटिंग, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इंग्लिश में जो मैंने लिखा है वो है हार्ट रिदम डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, हार्ट का चेंबर वेंट्रिकल, वो उसकी जो कंट्रैक्शन की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगा। इंक्रीज इन पल्स रेट, नब्ज का रेट ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड, नौसिया, ये ज़्यादा आ सकती है, उल्टी आना, फीलिंग, सॉरी नौसिया है वॉमिट की फीलिंग, हो सकता है कि वॉमिटिंग भी आ जाए, या चेस्ट पेन क्या है कि सीने में दर्द महसूस होगा। जी क्लियर हुई बात? यस सर। सर ये इंडिका वाला जो आपने करवाया, जी पूछिए। इसका नहीं बताया आपने, टॉक्सिकोलॉजी नहीं बताई इसकी। मेरे मेडिकल में टॉक्सिकोलॉजी मैं अभी आपको बुक शेयर करता हूँ, ये आपके सामने जो सारा काम है ये बुक का ही है। देखिए जी अब आपके सामने आ चुका है ये सारे प्लांट्स, ठीक है। मैं अभी आपके सामने सारे प्लांट्स खोलता हूँ जो आज हमने पढ़े। अब क्योंकि हम सीरियस को डिस्कस कर रहे हैं तो सीरियस वाले प्लांट्स ही ओपन करता हूँ। अब ये देखिए नेरियम इंडिकम आज हमने पढ़ा था। नेरियम इंडिकम की जो फैमिली है वो एपोसाइनेसिया फैमिली है। हैबिटेट मैंने आपको बता दिया था, चित्राल, मरी, गाद, कश्मीर वगैरह। और जिसके टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं वो है निरोटीन एंड कैराबिन, ठीक हो गया। बाकी सिम्टम्स सेम है जो हमने